हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास सेवन्थ का मैथ पढ़ाने वाला हूँ। क्लास सेवन्थ का क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैथ पढ़ाने वाला हूँ। चैप्टर वन है पूर्णांकों की समझ। क्या है? पूर्णांकों की समझ। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से लेके क्लास 12वीं तक की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कराई जाएगी। और आप लोग सपोर्ट करिएगा तो आगे भी कंपटीशन का जो भी होगा हर एक चीज़ करेंगे, लेकिन सपोर्ट करिएगा तब तो सब। देखिए, अब स्टार्ट करते प्रश्नावली 7.1। प्रश्नावली 7.1 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ। क्या दे दूँ? आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दूँ कि क्या होता है नहीं होता। सबसे पहले हम जानते हैं संख्या रेखा के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे संख्या रेखा के बारे में। देखिए, इसको कहिएगा चिचिर। क्या कहिएगा? चिचिर। अब देखिए, एक तरफ रेखा दी, एक तरफ तीर का निशान दिए तो इसको कहिएगा किरण। क्या कहिएगा? किरण। और दोनों तरफ तीर का निशान दे दिए तो इसको क्या कहिएगा? रेखा। इसको क्या कहिएगा? रेखा। देखिए, किसी भी रेखा के बीच में जो होता है, बीच में जीरो होता है। क्या होता है? जीरो। और इस साइड देखिए +1 प्लस धनात्मक पूर्णांक होता है। क्या होता है? प्लस धनात्मक पूर्णांक इधर कहाँ तक होता है? अनंत तक। कहाँ तक होता है बाबू रे? अनंत तक होता है। फिर इधर देखिए, इधर ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक। क्या होता है बाबू रे? ऋणात्मक होता है। ये भी कहाँ तक होगा? अनंत तक। ये भी कहाँ तक होगा? अनंत तक होगा। कहाँ तक होगा? अनंत तक। देखिए, 1 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। आप लिख सकते हैं 1 से लेके अनंत तक की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, या फिर गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। एक और इसका नाम है धनात्मक पूर्णांक। इसको क्या कहते हैं? धनात्मक पूर्णांक। चूंकि ये सब प्लस है तो पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या कहिएगा? पॉजिटिव इंटीजर्स। समझे ना? धनात्मक पूर्णांक हो गया। समझे ना? और देखिए, इधर ऋणात्मक पूर्णांक यानी माइनस वाली होती है, ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू रे? ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और ये जो जीरो होता है, जीरो, इसको कहते हैं उदासीन पूर्णांक। क्या कहते हैं? उदासीन। जीरो क्या कहिएगा? उदासीन पूर्णांक। चूंकि जीरो पर जो है, जीरो पर ना तो माइनस का चलता है ना ही प्लस का चलता है, ये बेचारा उदास रहता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? उदासीन पूर्णांक कहते हैं। अब देखिए, धनात्मक संख्या, शून्य संख्या और ऋणात्मक संख्या, ये जब तीनों मिल जाते हैं तो उसे कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। अब देखिए, एक बात और समझने वाली बात है कि आप संख्या रेखा के दाईं तरफ जाइएगा। किस तरफ जाइएगा? दाईं तरफ। तो संख्या बढ़ते जाएगा। संख्या क्या होगा? बढ़ते जाएगी। देखिए, 1 2 3 4 बढ़ रहा है ना, तो आप इधर आइएगा, इस साइड दाईं ओर आइएगा तो हमेशा बढ़िएगा, यानी बड़ा होगा। और बाईं ओर जाइएगा तो हमेशा क्या होगा? छोटा। बाईं ओर क्या होगा? हमेशा छोटा होगा। समझे? ये बात आपको याद रखिएगा। अब देखिए, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? कहिएगा प्राकृतिक संख्या के शुरू में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो उसे प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूरा मिला दीजिएगा, धनात्मक ऋणात्मक शून्य को मिला दीजिएगा तो उसी कहते हैं पूर्णांक संख्या। उसी क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। अब आइए आप अपने चैप्टर पर चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चैप्टर पर। अब देखिए, यही संख्या रेखा जो है ना, ये संख्या रेखा है। इसी संख्या रेखा के बीच में कहेगा कि कौन कौन संख्या आती है। जैसे ये संख्या रेखा है, ये बीच में जीरो है, उसके बाद 1 2 3 4 आएगा, फिर इधर आएगा -1 -2 -3 और -4। कहेगा कि -4 से लेके +4 के बीच वाली संख्या लिखिए। बीच वाली संख्या लिखिए तो हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह लिखना है संख्या रेखा पार के। संख्या रेखा पार क्या करना है? लिखना है। अब देखिए, आइए अपने क्वेश्चन पर चलते। कहाँ चलते बाबू? अपने क्वेश्चन पर चलते। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्नलिखित के बीच वाली सभी पूर्णांक संख्याएं को लिखिए। पहला कहता है -5 और उसके बाद क्या कहता है? 5। -5 और 5। आप एक संख्या रेखा पारिएगा कि पड़ेगा संख्या रेखा, बीच में लीजिएगा जीरो, इधर जाइएगा कहाँ तक? 5 तक। 1 2 3 4 5 6 कहीं तक जा सकते हैं। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब कहता है -5 और +5 के बीच वाली संख्या लिखे, लेकिन इन दोनों को छोड़ के तो आप कैसे लिखेगा? लिखेगा -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। इसका ये आंसर हो गया। समझे? इसी तरह संख्या रेखा पार के आप बना सकते हैं। फिर देखिए, कहता है -2 और 8 तो मतलब कि -2 जीरो हुआ तो ये -2 तक जाना, -1 और -2 ये कहाँ तक जाना? 8 तक। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो कहता -2 और किसके बीच? 8 के बीच। तो -1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा? 7 तक। -1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा? 7 तक। आपको आशा करता हूँ हो जाएगा। देखिए आंसर -1 0 1 2 3 4 5 6 7 तक हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप संख्या रेखा पारिएगा। इसी तरह क्या पारिएगा? संख्या रेखा पार के बनाइएगा। अब देखिए,
-6 और -2 तो माइनस वाला है तो यहाँ 0 देंगे, यहाँ -1 देंगे, -2 देंगे, -3 देंगे, -4 देंगे, -5 देंगे और -6 देंगे। तो कहता है कि -6 और 2 के बीच, -6 और -2 के बीच संख्या लिखना है, समझे ना। तो -6 ये रहा और -2 ये रहा, समझे ना। तो इन दोनों के बीच लिखना है, इन दोनों के बीच क्या करना है, लिखना है। तो आसान है इन दोनों के बीच लिखना। क्या क्या हो जाएगा, देखिए -3 हो जाएगा, -4 -5, -3 -4 -5 हो जाएगा। उसी तरह -10 और -4 और -10 के बीच कहता है तो क्या हो जाएगा, -5 -6 -7 -8 और -9 हो जाएगा, समझे ना। आशा करता हूँ आपको अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, कहता निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक बीच क्या लगाइए, घेरा। बड़ा पूर्णांक कौन होगा, छोटा पूर्णांक कौन होगा, इसके बीच क्या लगाना है, घेरा लगाना है। इसके लिए आपको संख्या रेखा का ज्ञान होना चाहिए। किसका ज्ञान होना चाहिए, संख्या रेखा का ज्ञान होना चाहिए। कौन बड़ा होता है, ये 0 हो गया, या 1 या 2 या 3 या 4 या 5, इधर -1 -2 -3 और -4, माइनस कितना हो गया 4। हमेशा बड़ा इस साइड वाला होगा, बड़ा कौन साइड वाला होगा, इस साइड, मतलब कि दाहिना साइड हमेशा बड़ा होगा। तो -20 और 4, -20 इधर आएगा, -4 उधर आएगा, तो +4 क्या हो गया, बड़ा। उसी तरह अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन का 0 और -5, 0 और -5 में कौन सा बड़ा पूर्णांक होगा। आपको कंफ्यूज हो जाएगा कि -5 बड़ा है, वास्तव -5 बड़ा नहीं है, यह 0 है, -1 -2। इस साइड वाला हमेशा छोटा होता है, उस साइड वाला हमेशा क्या होता है, बड़ा। तो 0 आएगा इस साइड, तो 0 क्या हो जाएगा, बड़ा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, -7 और इसमें क्या हो जाएगा 25 और -2, तो 25 है तो इधर आएगा, तो 25 हो जाएगा, -2 तो इधर चल जाएगा। फिर -20 -18, -20 -18, -20 इधर आएगा, -18 क्या होगा, इधर आएगा, तो -18 इसका क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह का प्रयोग कीजिए। मतलब कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो इसमें डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया टाइपिंग वाला, समझे। मेरा एक स्टूडेंट है वो टाइपिंग करता है, वो डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, समझे ना। तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना चाहिए। अभी देखिए कहता है कि कौन बड़ा छोटा है, उसमें चिन्ह लगाना है। तो -6 और -8 देखिएगा, -6 और क्या है, -8। इसमें -6 क्या है, बड़ा, -6 क्या है, बड़ा, -8 है छोटा। तो 2 मुँह वाला इसको कहते हैं ग्रेटर देन और इसको कहते हैं लेस देन। यानी ग्रेटर देन क्या है, -6 और लेस देन क्या है, -8। फिर 4 और 0, 4 और 0, तो 4 और 0 तो 4 बड़ा है, 0 क्या है, छोटा। -5 और 2 कहता है, -5 और क्या कहता है, 2, -5 और 2 तो 2 हो जाएगा बड़ा। फिर कहता है सुनिए -50 बराबर -54 + 4। अब इसको हल कीजिएगा तो -50 बराबर किया जाएगा, फिर ये -50 ही आ जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, दोनों इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, समझे ना। अब देखिए आगे ई नंबर क्वेश्चन कहता है कि 25 बराबर 25, दोनों तो बराबर है, तो बराबर का चिन्ह दे देना, बराबर का चिन्ह क्या करना है, दे देना है। फिर देखिए कहता है कि 4 - 15, 4 - 15 बराबर 2, 4 - 15, 4 और 15, 4 और 15, 4 और किए हैं 15, तो 4 और 15 में कौन बड़ा है, 15 बड़ा है। फिर कहता है 2 और -20, 2 और -20, 2 और -20 में क्या हो जाएगा, 2 बड़ा हो जाएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं, हमेशा उस साइड वाला क्या होगा, बड़ा, हमेशा उस साइड वाला क्या होगा, बड़ा, और इस साइड वाला क्या होगा, हमेशा छोटा, हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। अब आइए आगे देखते हैं। कहता नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखे। बढ़ते क्रम में लिखने के लिए आपको संख्या रेखा का ज्ञान होना जरूरी है। मैं बता दूं, इस संख्या रेखा है, ये हो गया 0, उसके बाद ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक हो गया। अब इधर देखिए -1 -2 -3 -4 -5। आपको बढ़ते क्रम लिखना है तो ऐसे लिखना है, जैसे -8 12 -5 और 15 20 -2। देखिए पहले -8 आएगा, पहले क्या आएगा, -8, उसके बाद -5 और उसके बाद -2 और उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आएगा 12 15 तब 20, 12 15 तब 20। इसको कहते हैं बढ़ते क्रम। मतलब कि सबसे पहले ज़्यादा -16 लिखिएगा, तब कम -16, तब कम -16, तब उसके बाद 0 +16 +16 +16 बढ़ते क्रम चलते जाइएगा। माइनस में एगो बात हमेशा रखिएगा, जितने बड़ा संख्या रहेगा वो माइनस रहेगा ना, उतने छोट रहेगा। छोटका संख्या माइनस रहेगा तो छोटका बड़का हो जाता है, बड़का क्या हो जाता है, छोटका हो जाता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो आप ध्यान में रखिएगा तभी काम चलेगा। तो हर एक छोटी छोटी बातों को ध्यान में रख कर बनाना चाहिए।
अब देखिए बी नंबर में, देखिए बी नंबर क्या है, बी नंबर देखिएगा तो जानकारी दे दूँ, कहता 5 0 -4 -2 -15 और 8, तो -15 है तो सबसे पहले -15 होगा, उसके बाद -4 होगा, उसके बाद -2 होगा, तब 0 आएगा, तब 5 आएगा, तब 8 आएगा। इसे कहते हैं बढ़ते क्रम। क्या कहते हैं? बढ़ते क्रम। जितना माइनस वाला रहेगा वो सब छोट कहलाता है। क्या कहलाता है? छोटा। प्लस वाला तो धनात्मक बड़ा कहलावे करता है। अब कहता है नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक बताइए, मतलब ऐसे आगा क्या होगा, ऐसे आगा क्या होगा, इस आगा क्या होगा, जैसे ऋणात्मक है तो 0 हो गया, इधर -1 -2 होता है ना, और एक आगा पूछता है आगा क्या होगा, ये जैसे कि आगा इस तरफ बढ़ते ना, हमेशा क्या बढ़ते हैं, इस तरफ बढ़ते हैं, आगा मतलब बढ़ते क्रम इस तरफ बढ़ेंगे। तो -18 आएगा, -18 के जस्ट आगा क्या होगा, -18 के जस्ट आगा -17 होगा, 15 का आगा क्या होगा 16, -20 का आगा क्या होगा, -20 का आगा -19 होगा, 18 का आगा क्या होगा 19, -5 का आगा क्या होगा -4, -5 का क्या होगा -4 हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब आइए आगे देखते हैं क्या कहता है। अब नीचे दिए पूर्णांकों के पहले वाली पूर्णांक लिखिए, पहले वाली पूर्णांक लिखिए, मतलब 25 से पहले क्या आएगा, तो 25 पहले 24 आएगा, 25 पहले क्या आएगा 24, -59 से पहले क्या आएगा, तो -59 से पहले आएगा, कहते जानते हैं ना, आपको पता ही होगा कि -60 होगा, -55 से पहले -56, -26 पहले -27, +100 से पहले 99, +100 से पहले कितना हो जाएगा 99। हम आशा करते हैं कि आप ये क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ गए कि अगला वाला पूर्णांक क्या होता है और पहले वाले पूर्णांक क्या होता है। इसमें अगर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिए, हम फिर से आपको बता देंगे, फिर से नया वीडियो लेकर आएंगे, उसमें आपको बेहतरीन तरीका से समझा देंगे। वैसे ये भी तो बेहतरीन तरीका है, कोई दिक्कतें नहीं है, समझे ना। अब आइए आगे देखते, कहते हैं रिक्त स्थानों की भरिए, रिक्त स्थानों को क्या करिए, भरिए, समझे ना। कहता है कि कहता क्या -5 + 2 बराबर -2 है, तो 2 + 5 -5 बराबर -3 हो सकता है, और हो सकता है तो वैसे आप कर सकते हैं। तो क्या -5 + 2 और 2 + -5 है या हाँ, मतलब ये हल है, ये हल है, ये देखिए हम आपको बताते हैं। -5 + 2 है तो -3 बचेगा, फिर +5 -5 इससे बराबर देंगे 2 देंगे, प्लस गुना माइनस गुना करेंगे माइनस हो जाएगा 5, तो -3 बराबर -3 ऐसा हो सकता है। अब आगे देखिए आगे क्या कहता है, आगे कहता है सुनिए, कहता है कि कुछ अन्य पूर्णांकों को संख्या लेकर सारणी को पूरा कीजिए। सारणी को क्या करना है, पूरा करना है। देखिए कैसे पूरा करिएगा, देखिए एगो -6 लिया है, +3 लिया है, ये दोनों के बाद जोड़ा है फिर घटाया है, तो जोड़ में उल्टा पुल्टा जोड़िएगा उसको दिक्कत नहीं है, आंसर बराबर आएगा। लेकिन घटाइएगा तो बराबर कभी नहीं होगा, बराबर कभी नहीं होगा। इस तरह आपको कहता है कि उदाहरण लेने के लिए, तो आप इसमें आप उदाहरण 3 में लिख सकते हैं। देखिए 7 ले लिए, 3 ले लिए, 7 और 3 को जोड़ेंगे 10 होगा, 3 और 7 को जोड़ेंगे 10 होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, हाँ बराबर हो गया। इसी में देखिए 7 लीजिए, समझे ना, इसमें क्या लीजिए 7 और 3 को घटाइए, 7 और 3 घटाइएगा 4 बचेगा, और 3 में से 7 घटाइएगा -4 बचेगा। बताइए बराबर होगा, लिखिएगा हाँ ये बराबर नहीं होगा, हाँ ये बराबर नहीं होगा। ऐसे ही आप उदाहरण ले खटाल को भरते रहिएगा, खटाल को क्या करिएगा, भरते रहिएगा। अब कहता है कि रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, कहता है -a + 6 है, -a + 6, तो 6 प्लस क्या हो जाएगा -a, 6 प्लस क्या हो जाएगा -a। इसे कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम। जबकि इस संख्या को जोड़ने पर या उलट पलट के जोड़ने पर भी वही संख्या प्राप्त होता है, उसे कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। अब आइए यह भी समझते हैं, तेसर भी समझ, ये देखिए दूसरा हल लेकर है, -8 + 8 बराबर कितने होगा, तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब अगर 2 + 9 + -6, एक बार क्या 2 और 9 को जोड़ा है तो इधर क्या बचेगा -6, क्या बचेगा -6। अब इसका ये अगला आंसर देखते हैं, अगला आंसर क्या है, ये तो बताइए। देखते हैं निम्नलिखित को जोड़िए, निम्नलिखित को क्या करिए जोड़िए, इन सबको जोड़ना, इन सबको क्या करना है जोड़ना। तो जोड़ बहुत आसान होता है, जोड़ क्या होता है आसान। अगर दोनों माइनस वाला है, दोनों क्या है माइनस वाला, तो दोनों जोड़ के माइनस में लिख दीजिए। दोनों प्लस वाला है तो दोनों जोड़ के प्लस में लिख दीजिए। एगो माइनस और एगो प्लस में तो घटेगा सदैव, एगो प्लस या माइनस में या माइनस या प्लस में है तो सदैव क्या होगा घटेगा। लेकिन बड़का से घटाइएगा तो बड़का चिन्ह दीजिएगा, छोटका से घटाइएगा तो छोटका चिन्ह दीजिएगा, समझे ना। अब आइए आगे, कहता है -15 और -18 को जोड़िए, तो -15 और -18 को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 20 33 हो जाएगा, -33 हो गया। 20 और -17 को जोड़िए, तो -20 + 17 जोड़ेंगे तो एगो प्लस एगो माइनस घटेगा तो -3 बचेगा, माइनस कितना बचेगा 3। देखिए बड़का में छोटका घटा दीजिएगा, माइनस वाला है तो माइनस का चिन्ह दीजिएगा, प्लस वाला है तो प्लस का चिन्ह दीजिएगा। अब आइए आगे देखते हैं,
कहता है +24 को -16 जोड़िए, +24 को -16 से जोड़िए। तो देखिए कैसे जोड़िएगा, +24 है, अब मैं प्लस गुना माइनस किया था -16 16, एगो प्लस एगो माइनस में घटेगा तो प्लस वाला बड़ा प्लस देंगे, 24 में 16 जाएगा तो 8 बचेगा। ये सब आशा करते हैं आपको समझ आता ही होगा। अब आइए आगे देखते हैं। आगे कहता है -8 को 5 में जोड़िए, -8 को क्या जोड़िए 5 में, तो -3 हो जाएगा। एगो माइनस एगो प्लस में तो घटेगा, अगर काम छुटका घटाइएगा, माइनस तो माइनस चिन्ह दीजिएगा। अब 10 नंबर कहता है निम्नलिखित को घटाइए, निम्नलिखित को घटाइए। आप देखिए इसे आसानी से देखिएगा घटाते कैसे। कहता है -15 को घटाइए -15 से, -5 से। देखिए -15 माइनस +5, 15 से 5 -10 रन से हार गए। अब देखिए 25 में से 75 को, 25 में से -75 को, 25 से घटाना है -75 को, माइनस से गुना करेंगे तो 25 में से +75 हो जाएगा, अब बराबर 100। कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा 100। आपका ये आंसर कंप्लीट हो जाएगा, हो गया। कितना हो गया 100। अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है -8 को -16 से, -8 को -16 से, -8 को -16 से, -8 माइनस +16 घटाइएगा तो 8 बचेगा, घटाइएगा तो कितना बचेगा 8। अब कहता है -20 को -18 से, -20 को -18 से कैसे बनाइएगा देखिए। -20 है, अब माइनस घटाइएगा -18, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -20 + 18 घटाइएगा -2 बचेगा, घटाइएगा कितना बचेगा -2 बचेगा। अब कहता है निम्नलिखित गुणों को एक एक उदाहरण देकर समझाइए, एक एक उदाहरण देकर क्या करिए समझाइए। देखिए कैसे बनाइएगा। सबसे पहले क्रम विनिमय नियम, समझे ना, योग का क्रम विनिमय नियम, सीधा क्रम विनिमयता नियम समझो क्या होता है, समझे ना। देखो कहिएगा कि जब दो पूर्णांक संख्याओं को योगफल एवं उनके उल्टे क्रम का योगफल समान होता है तो उसे कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। उसे क्या कहते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। मतलब कि दो को संख्या जैसे 4 + 6 है बराबर 6 + 4, संख्या वही है उसको पलट दिए तो क्या कहेंगे योग का क्रम विनिमय नियम। दोनों तरफ क्या हो जाएगा 10 10। समझ गए आप, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब साहचर्य नियम, साहचर्य नियम देखिए साहचर्यता का जो नियम होता है, जैसे मान लीजिए 3 + 4 + 5 है बराबर 3 + 4 + 5 है। एक बार शुरू वाला को जोड़ देगा, एक बार लास्ट वाला को जोड़ देगा, वो इसकी फर्क पड़ता है, कोई इससे फर्क पड़ेगा, आंसर क्या आएगा समान। देखिए अंतर्राष्ट्रीय इंटर क्रिकेट भी देखिएगा तो उसमें जोड़ उल्टा पुल्टा हो जाता है, जोड़ क्या होता है उल्टा पुल्टा कर सकते हैं साहचर्यता नियम, इसमें कोई बदलाव नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे आंसर वही था, जोड़ और गुना क्रम विनिमय नियम वो साहचर्यता का नियम को भी पालन करता है। अब देखिए अगला कहता है संपर्क गुण। कहिएगा दो पूर्णांकों का अंतर एक पूर्णांक संख्या होता है, इसे घटाकर संपर्क गुण कहते हैं। मतलब कि दो संख्या घटा दी, दो संख्या की गई है घटा दी, जैसे 5 है और ये कहता है 3, तो 5 - 3 करिएगा तो कितना होगा 2, इसे कहते हैं संपर्क नियम। क्या कहते हैं संपर्क नियम। आपको परिभाषा भी दे ले, उदाहरण भी दे ले, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए योज्य तत्समक नियम क्या होता है। योज्य तत्समक नियम क्या होता है, आप कहिएगा जब किसी संख्या में शून्य को जोड़ दिया जाता है तो फिर से वही संख्या प्राप्त हो जाता है, दूसरे क्या कहते हैं योज्य तत्समक नियम। जैसे कोई संख्या मान लो कि 555 है, हम शून्य जोड़ देंगे तो बताओ 555 प्राप्त होगा, और जब 555 प्राप्त वही संख्या प्राप्त हो गया, उससे कहते हैं योग का तत्समक नियम। क्या कहते हैं योग का तत्समक नियम कहते हैं। अब देखिए अगला है ऐसा पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग 8 हो, जिसका योग क्या हो 8, मतलब दो पूर्णांक लिखो जिसका योग क्या हो 8 हो। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं -5 + -3 -8 हो जाएगा, या -4 + -4 योग कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। आप ये भी उदाहरण कुछ भी उदाहरण दे सकते हैं, हम आपको ए और बी का दिए हैं, इसका मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं। आप कहता कि और दो अंक ऐसा पता कि जिनका अंतर कहता है वो 18 कहता है वो -18, तो ऐसा करते हैं ना हम कि 18 से -36 को घटा देते हैं तो -36 हो जाएगा, या फिर 32 में से घटा देते कहते हैं 14, 32 में से 14 घटा देंगे, -32 में से +14 को जोड़ देंगे तो -18 बच जाएगा। समझे ना। अब अगला देखिए योग 0 तो दो संख्या को जोड़ दीजिए 15 + -15, तो 15 माइनस कितना हो जाएगा 15 बराबर 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपका यह चैप्टर यहीं खत्म होता है, चैप्टर आपका यहीं क्या होता है खत्म होता है। अगर पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किए तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करते बढ़ता ही सब्सक्राइब नहीं है तो मन नहीं करता पढ़ाने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए, तब वीडियो बनाते रहेंगे। धन्यवाद।